नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। जाट खाप पंचायत के नेताओं ने सोमवार को दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इनमें हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट नेता शामिल थे। बीजेपी ने जब पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल धनखड़ का नाम इस पद के लिए चलाया था, तभी साफ हो गया था कि बीजेपी जाटों को खुश करने के लिए कदम उठा रही है। इस आयोजन के जरिए बीजेपी जाटों को संदेश भेजना चाह रही है। अगले महीने होने वाले चुनाव तक जाट सम्मेलनों की भरमार होने वाली है। समझा जाता है कि सोमवार को दिल्ली में जमा हुए जाट नेताओं को बुलाने की पहल बीजेपी ने ही अप्रत्यक्ष ढंग से की थी। हालांकि जाट नेताओं ने कहा कि हम लोग उन्हें उनकी उम्मीदवारी के लिए शुभकामनाएं देने आए थे। धनखड़ एनडीए के बाकी नेताओं से भी मिलने वाले हैं, वो अब दिल्ली में ही रुके हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार या किसी तरह के गलत काम का समर्थन नहीं करती हैं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के अंदर। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है तो वो गलत है। बता दें, ईडी ने पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग के जरिए भर्तियों में कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी की छापेमारी में चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहां से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ था। मानसून सत्र के दौरान सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराते हुए कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास को निलंबित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अगर आप तख्तियां दिखाना चाहते हैं तो ऐसा सदन के बाहर जाकर करें। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी उदारता को मेरी कमजोरी ना समझें। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि उसके सांसद आम लोगों के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने मौजूदा राजनीति पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कभी कभी मन करता है कि राजनीति ही छोड़ दूं। समाज में और भी काम हैं जो बिना राजनीति के किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश, समाज, विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज, देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव के अगले कदम पर सबकी नज़र है। लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहने वाले इन दोनों नेताओं को अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की ओर से खुला पत्र लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि उन्हें जहां ज़्यादा सम्मान मिलता है वो वहां जाने के लिए आज़ाद हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के साथ आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से पत्र जारी होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो बीएसपी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि राजभर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के बजाय उत्तर प्रदेश में लगभग हाशिए पर जा चुकी बीएसपी के साथ क्यों जाएंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर वो बीएसपी के साथ जाएंगे तो वो बीजेपी को अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और ओम प्रकाश राजभर साथ जब आते हैं तो दलित, अति पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का एक सियासी समीकरण बन जाता है और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस सियासी समीकरण की आबादी उत्तर प्रदेश में 60% है। मेघालय में बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड आर मराक पर फार्म हाउस में वेश्यालय चलाने का आरोप लगा है। फार्म हाउस में पुलिस को छापे में 500 पैकेट कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां, अवैध शराब की बोतलें, 37,000 रुपये नकद, 33 वाहन, 47 मोबाइल फ़ोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने वहां से कुल 73 युवाओं को हिरासत में लिया था, जिसमें से 23 महिलाएं हैं। इसके अलावा 5 बच्चे, जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की शामिल है, उन्हें एक केबिन के अंदर बेहद अमानवीय हालत में बंद करके रखा गया था। पुलिस का कहना है ये सभी बच्चे सदमे में हैं। पुलिस ने कहा कि छापे के दौरान कई युवा लड़के और लड़कियां फार्म हाउस में खुलेआम शराब पी रहे थे और उनमें से कई लोग बहुत कम कपड़ों में या बिना कपड़ों के कारों में बैठे हुए थे।
बता दें, बीजेपी नेता के फार्म हाउस को लेकर इस साल फरवरी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तब एक नाबालिग लड़की ने कहा था कि फार्म हाउस में उसका यौन शोषण हुआ है। मेघालय में बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड आर मराक के फार्म हाउस में वेश्यालय चलने के आरोपों पर बीजेपी बचाव में उतर आई है और आरोप लगाया है कि मराक के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गारो हिल्स और तुरा साउथ के इलाकों में मराक की लोकप्रियता बढ़ रही है। मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि मराक के फार्म हाउस में कुछ सम्मानित परिवारों को लोग रुके हुए थे और इसे वेश्यालय कहना बेहद आपत्तिजनक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि फार्म हाउस से पकड़े गए युवाओं को मराक वित्तीय सहायता देते थे और पिछले 3 साल से चल रहे इस फार्म हाउस के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं पुलिस ने कहा है कि मराक तुरा बाजार के व्यापारियों से जबरन वसूली करने, हथियारों की तस्करी करने, अवैध लॉटरी टिकट की अवैध बिक्री करने, दूसरों की संपत्तियों को कब्जाने, वेश्यावृत्ति जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। फार्म हाउस पर छापेमारी के बाद से ही वो गायब हैं। हालांकि बीजेपी नेता मराक ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनकी जान को खतरा है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं भाग रहे हैं बल्कि खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सच्चाई को सामने लाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी थी। देश की आज़ादी के बाद वो पहली आदिवासी महिला हैं जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। उन्हें CJI एनवी रमना ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। शपथ से पहले वो राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मेरा चुनाव इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न सिर्फ सपने देख सकते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दायर याचिका में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग से अपने ग्रुप को असली शिवसेना का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं कर सकता है क्योंकि इससे जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक दस्तावेज, सबूत और लिखित बयान दें ताकि ये साबित किया जा सके कि असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है। उसके बाद ही चुनाव आयोग मामले की सुनवाई करेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी में पिछले विद्रोहों के उलट इस बार के विद्रोह का उद्देश्य शिवसेना को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला करने के लिए पेशेवर एजेंसियों को काम पर रखा गया। ये पैसे और वफादारी की लड़ाई है। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति में है जबकि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। ठाकरे ने यह बात रविवार को दक्षिण मुंबई में एक वार्ड स्तरीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा आधार और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने वाले विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वास्तव में 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों में भिन्नता हो सकती है। इस पर बेंच ने कहा कि अगर कई तरह की कार्रवाई होती है तो केंद्र क्लबिंग और ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। बाद में अगर जरूरी हो तो इन सभी को क्लब करके एक हाई कोर्ट में ही भेजा जा सकता है। बता दें, याचिका में सुरजेवाला ने इस कानून को असंवैधानिक और निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। बता दें, देश के तमाम आधार कार्यकर्ता और नागरिक संगठन सरकार के इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इस कदम के बारे में खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि इससे तमाम नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और सरकार डेटा की गोपनीयता से समझौता कर सकती है। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहाई ने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। लवलीना का कहना है कि वो हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और उन्हें कोच के साथ ट्रेनिंग नहीं करने दी जा रही है। लवलीना का कहना है कि जिस कोच ने मुझे ओलंपिक में मेडल जिताने में मदद की, उन्हें बार बार हटा दिया जा रहा है। इससे मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस पर बुरा असर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और मेंटल हैरेसमेंट तो होता ही है। अभी तक मेरी कोच संध्या को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाहर रखा गया है, उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। ऐसा तब हो रहा है जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मुकाबले शुरू होने में 8 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दूसरे कोच को भी वापस भारत भेज दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे फोकस करूं। इसी कारण पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेरा परफॉर्मेंस खराब हुआ था
उन्होंने कहा कि अब राजनीति के कारण मैं कॉमनवेल्थ भी खराब नहीं करना चाहती। आशा करती हूं कि मेरे देश के लिए इस राजनीति को तोड़कर मेडल ला पाऊं। बता दें 28 जुलाई से राष्ट्रमंडल खेल शुरू हो रहे हैं। उससे पहले ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी के इस ट्वीट ने हलचल मचा दी है। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ और उनके पति अभिनेता विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाले स्ट्रगलिंग एक्टर मरविंदर सिंह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लखनऊ का रहने वाला है। इससे पहले विकी कौशल ने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। विकी कौशल ने अपनी शिकायत में मुंबई पुलिस को बताया था कि कोई अज्ञात शख्स पिछले काफ़ी समय से उन्हें और उनकी पत्नी कटरीना कैफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस अज्ञात शख्स के खिलाफ मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो कटरीना कैफ से शादी के सपने देख रहा था। वो पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया के जरिए कटरीना और विकी को धमकियां दे रहा था। लखनऊ का रहने वाला ये आरोपी कटरीना के फोटो को एडिट कर अपने साथ लगाता था, वीडियो भी एडिट कर डालता था। पुलिस ने सोशल मीडिया सर्विलांस के जरिए इसे गिरफ्तार किया है। ये शख्स लखनऊ से बहुत पहले फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आया था, लेकिन उसे बहुत सफलता नहीं मिली। उसने इंस्टाग्राम पर किंग आदित्य राजपूत के नाम से अकाउंट भी बना रखा था, जिसके जरिए वो कटरीना और विकी कौशल को धमकियां देता था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।